वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तस्करेशी। इस वक्त मैं हूं दी हेग में। दी हेग हॉलैंड का बहुत ही मशहूर शहर है। यहाँ पे इनकी पार्लियामेंट भी है और हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी है। जिससे आपको झंडा नज़र आ रहा है, दिखाएं झंडा। आज कुछ काम था पाकिस्तान एम्बेसी में, तो अभी आए हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं यहाँ पे, और उन्होंने कहा जी 15 मिनट लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी है बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही आपकी हेल्प करते हैं, और यहाँ पे रश नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप की दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी में बहुत रश होता है, लेकिन यहाँ पे आप यकीन करें कि हम अंदर गए हैं, उससे पहले एक बंदा था, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। उन्होंने कहा 15 मिनट बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एम्बेसी है इसके साथ मेरी कुछ अपनी पर्सनल यादें भी बहुत वाबस्ता हैं। ये बात उन दिनों की है, तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात है, जब मैं यहाँ पे काम करते हुए पकड़ा गया, और उसके बाद जब आप पकड़े जाते हैं यहाँ पे तो आपको जेल में लेके जाया जाता है, और उसके 10 वीक के अंदर अंदर आपको आपकी एम्बेसी में लेके जाया जाता है। तो उस वक्त फिर यहाँ की जो पुलिस है मुझे इस एम्बेसी में लेके आई। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे लेके आते हैं कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, आपका कोई पासपोर्ट, एनओसी कुछ एम्बेसी दे दे, ताकि आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे अच्छी बात ये है, आई थिंक ये हर यूरोप में हर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो ऐसी करती है, लेकिन क्योंकि मेरा वहाँ वास्ता नहीं पड़ा, मेरा वास्ता यहाँ पे पड़ा है, तो ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो उस वक्त के जो सेकंड एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान वापस? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत पैसे लगा के आया हूँ और मैं नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने कहा कि जी आपका तो अभी नादरा का डेटाबेस है, आप पता चला सकते हैं फिंगरप्रिंट से कि ये कौन है और इन कहाँ से हैं, इनके पासपोर्ट या कोई भी एनओसी आप हमें दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वी विल लेट यू नो, हम कोशिश करेंगे पूरी ढूंढने की, और अगर इनका कोई भी पता चल गया इनकी फैमिली का या कोई डॉक्यूमेंट तो हम आपको देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ उनको बोली, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करो। तो 2-3 महीने के बाद इन्होंने उनको जो यहाँ की एम्बेसी है हमारी पाकिस्तानी, इन्होंने उनको कहा कि हमें इस बंदे का कोई डेटा नहीं मिला, तो हम आपको कोई भी इसकी एनओसी नहीं दे सकते ताकि आप इसको डिपोर्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त जब मैं यहाँ की जेल में था तो मेरे साथ बहुत सारे इंडियंस लोग भी थे। जब इंडियन लोगों को मैंने ये बताया तो वो बहुत हैरान हुए, कहते हैं भाई हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो तो फ़ौरन इनको हमारी एनओसी देती है ताकि इनको डिपोर्ट किया जाए। शायद उसकी वजह ये भी है कि इंडियन ज़्यादा जो है वो पंजाबी लोग हैं, पंजाब के, तो शायद इस वजह से कोई जेलसी भी शायद कह सकते हैं कि उनको डिपोर्ट कर देते हैं। उनकी अपनी एम्बेसी उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी ऐसा नहीं करती। पाकिस्तानी एम्बेसी वैसी कह सकते हैं बदनाम है, लेकिन ये बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। कोई भी किसी किस्म का इशू हो, मसला हो, आपका हल करते हैं बग़ैर किसी ताहीर के। तो दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्करेशी की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।